गाइस, आज हम अपने इस नए वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक टॉपिक पर प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, गुणनखंड फैक्टराइजेशन, कैसे गुणनखंड किया जाए, फैक्टराइज किया जाए। ये काफ़ी लोगों को मतलब कॉमन ये प्रॉब्लम पाया जाता है। तो मेरी कोशिश है कि वो उनको ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर मेरा वीडियो ये समझ में आता है आपको तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है या कुछ फॉल्ट है इसमें तो उसको बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसी गुणनखंड पर टॉपिक पर, x³ + 2x² + x। तो गुणनखंड का सबसे पहला जो नियम है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप देख लो उसमें सारे जितने भी टर्म्स हैं यानी पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, सारे पदों में हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है जो उसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमारे पास x³ प्लस, इसमें देख रहे हैं कि x तीनों में है, यानी x कॉमन हो सकता है। तो x कॉमन लेने के लिए पहले हम इसको ऐसे ब्रेक कर लें। बिगिनर्स के लिए जो नहीं समझ पाएंगे तो उसको ऐसे ब्रेक करके कर लेंगे, x × 1। तो अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने अधिक से अधिक क्या चीज़ तीनों में है, तो अधिक से अधिक x तीनों में अधिक से अधिक, क्योंकि 2x तीनों में नहीं है, 2x। जैसे यहाँ x 2x है, यहाँ पे 2x, लेकिन यहाँ नहीं है। तो तीनों में जो हम कॉमन लेंगे, तीनों में अधिक से अधिक क्या चीज़ कॉमन है, तीनों में अधिक से अधिक x कॉमन है, x बाहर ले लिए। कॉमन का मतलब होता है जिसको आप कॉमन लिए हो, जिसमें से कॉमन लिए हो, बारी बारी से उनको डिवाइड करते जाओ, मेंटली भी डिवाइड करो। x कॉमन लिए हो, अगर इस टर्म में x कॉमन है तो x से डिवाइड करोगे तो x × x² यहाँ आएगा। और प्लस यहाँ पर मेंटली आप देखोगे तो x कॉमन है, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, अगर हम इसको x से डिवाइड कर देंगे तो ये 2x आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर x को x से डिवाइड करेंगे 1। अब ये कॉमन लेने के बाद हम ये देखते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है, वो जो अंदर वाला पार्ट है वो x + 1 का होल स्क्वायर है। तो ये होल स्क्वायर वाला भी याद रखना होगा सबको, x + y होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। और इसी तरह से अगर x - y का होल स्क्वायर करना होगा तो x² + y² - 2xy होगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन मीन्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में, छोटे छोटे फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, यही फैक्टराइजेशन है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। तो गाइज ये नेक्स्ट फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम है। इन सब में गुणनखंड का जो पहला नियम है, यानी जो फर्स्ट रूल है, कि सारे टर्म में हम देखें कि कुछ कॉमन है कि नहीं। तो एट ए लुक देखने से साफ लग रहा है कि इसमें px वाले टर्म है, इसमें cx है, इसमें ac है, इसमें ap। दो में पार्ट करने पर कॉमन मिल रहा है, लेकिन अगर एज ए होल देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इनमें से दो पार्टनर को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे दो पार्ट में इसमें हम कॉमन ले लें, दो पार्ट इसमें कॉमन ले लें, फिर उन दोनों में जो कॉमन आएगा उसमें कॉमन ले। जैसे हम देख रहे हैं इन दोनों पार्ट में x² कॉमन है, मीन्स ये p² × x² है, c² × x² है। तो सिंपली यहाँ पर x² है, यहाँ मैक्सिमम जो चीज़ कॉमन, मतलब मैक्सिमम क्या चीज़, HCF। तो इसका HCF वैसे भी अगर निकालना चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया, p² × x² = p × p × x × x, फिर c² x², c × c × x × x। अब हम कॉमन की बात करते हैं। कॉमन मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है। जो भी फैक्टर कॉमन है, x तो x कॉमन है, यानी HCF इसका होगा x²। और x² अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब डिवीजन होता है, डिवाइड करना। x² से इसको डिवाइड करेंगे तो मेंटली डिवाइड करें तो p² आएगा यहाँ, और x² से इसको +c²। ये साइन यहाँ पर नीचे यहाँ आ जाएगा साइन। और फिर माइनस, इन दोनों में हम देखें क्या कॉमन हो सकता है। तो ac² a × c × c, ap² a × p × p, और इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF a होगा।
इट मीन्स माइनस ए कॉमन ले लिए। तो अब हम डिवाइड करते हैं, कॉमन लेने डिवाइड, माइनस ए से इसको डिवाइड करेंगे, अगर मेंटली डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस होगा, और ए से ए को डिवाइड करेंगे तो यहाँ सी स्क्वायर आएगा, सिर्फ सी स्क्वायर बचेगा। फिर इसी तरह से माइनस ए से माइनस ए पी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो माइनस ए से माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ए आएगा, प्लस आएगा, और फिर यहाँ पी स्क्वायर रह जाएगा यहाँ, तो सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। नाउ हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में भी अब कुछ कॉमन होने लायक हो गया, तो कॉमन इन दोनों में पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब इस कॉमन को इसमें से निकालेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस इसमें ए आएगा, यही इसका फैक्टराइजेशन होगा। ये इस प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बाई ए एक्स प्लस वन। अब हम देखें कि फैक्टराइजेशन का मतलब, फिर से हम अपने दिमाग में रखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब ऐसे ऐसे ब्रैकेट में इनटू के फॉर्म में x प्लस वन एक्स माइनस वन, इस तरह से इनटू के फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 3 इस फॉर्म में लिखना है, इनटू के फॉर्म में छोटे छोटे फैक्टर्स के या छोटे छोटे नंबर्स के, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम यह देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हम लोग का रूल हम लोग यूज करते हैं कि कोई ऐसा चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, तो इसमें टर्म्स कितने हैं, पहले देखेंगे टर्म्स कितने हैं। तो अभी इसमें 3 टर्म्स हैं, टर्म्स एक दूसरे से प्लस या माइनस से अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी 3 टर्म है। अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई मैंने एक्स का वैल्यू, एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स होगा, और साइन ये माइनस, ये वाला प्लस साइन था माइनस हो गया। फिर माइनस और प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू पहले एक्स के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स के साथ 1 बाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो माइनस प्लस माइनस एक्स बाई ए और प्लस 1। अब हम देखते हैं कि 4 टर्म्स हो गए हैं, क्या कोई ऐसा वैल्यू है एक्स ए में से, कोई ऐसा है या उसका कोई पावर ऐसा है जो सब में कॉमन हो? तो हम देख रहे हैं कॉमन नहीं है सब में, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम पार्ट बाई पार्ट करते हैं, पहले इसको हम ले लेते हैं और इसको 2 पार्टनर बना लेते हैं, इनका एक पार्टनरशिप, इनका एक पार्टनरशिप। अब इन दोनों में हम देखें क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 बाई ए और प्लस 1। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन है, कॉमन से बाद डिवाइड, x से x को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो x होगा, फिर प्लस x माइनस, तो माइनस x से x कैंसिल होगा, a आएगा और माइनस। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यहाँ 1 दिया हुआ है, x 1 बाई ए है, तो हम यहाँ एक चीज़ देखें, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कॉमन लेने के बाद लाना क्या है, कॉमन लेने के बाद x माइनस, यानी इस मीन्स यहाँ x बचना चाहिए, तो 1 बाई ए जो उसके साथ वाला है उसी कॉमन ले लेते हैं, लेकर देखते हैं क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि अगर 1 बाई ए इसमें कॉमन ले लेंगे तो केवल सिर्फ x आएगा यहाँ पर, और यहाँ x माइनस ए है, यानी ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए है, तो यहाँ भी ब्रैकेट में x माइनस ए जैसा लाने के लिए, x लाने के लिए 1 बाई ए कॉमन में डिवाइड होता है। तो क्या कर रहे हो आप कॉमन में, देखो माइनस एक्स बाई ए को डिवाइड कर रहे हो माइनस 1 बाई ए से, ये माइनस 1 बाई ए आप कॉमन लिए हो, तो माइनस 1 बाई से माइनस का डिवीजन प्लस, और x बाई ए और डिवाइड को इंटू करके a बाई 1 करोगे तो a कैंसिल आएगा, सिर्फ यहाँ x आएगा, यहाँ x हो गया। फिर आप माइनस 1 बाई ए कॉमन लिए 1 में, इट मीन्स 1 को डिवाइड करना है माइनस ए से, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई ए, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस 1 इंटू ए बाई 1, दैट इज इक्वल टू माइनस ए, तो वी विल राइट हियर, यहाँ रखेंगे x माइनस ए। अब आप देखो दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस ए, ये कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर जो कॉमन है हमेशा कॉमन निकालने में डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो x माइनस कैंसिल है, यहाँ x आएगा और यहाँ माइनस 1 बाई ए। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 20y माइनस 6y स्क्वायर। तो इसमें अगर हम देखें कि सारे में इसमें टर्म्स कितने हैं, एक टर्म है, ये 2 टर्म, 3, 4 टर्म, सारे में कुछ प्रॉब्लम कॉमन, तो सारे में कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ एक चीज नोट कर रहे हैं कि अगर इन दोनों में 5y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 4 आ जाएगा,
हम ऐसे ही करते हैं, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ 5y कॉमन है, इसलिए 5xy है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई और 20y है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू वाई, कॉमन y कॉमन है, 5 कॉमन है, 5y कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है यही HCF होगा, जो HCF है वही कॉमन है, तो HCF 5y हुआ। अब डिवाइड करेंगे -5x से -5xy, माइनस से माइनस को डिवाइड किए, प्लस 5y कैंसिल हो गया, यहाँ x आया, और फिर माइनस से माइनस को डिवाइड किए, प्लस 5y से y कैंसिल, 5 4 जा 24 माइनस 6y स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं ये x प्लस 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, मीन्स रीऑकर हो रहा है x प्लस 4, और एक का स्क्वायर है, एक का सिंगल पावर है, तो हम x प्लस 4 को ही y सपोज कर लेंगे कुछ देर के लिए, तो ये इसका रूप अच्छा हो जाएगा और ये मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज होगा। y नहीं मानना चाहिए था, z मानना चाहिए, y ऑलरेडी दिया हुआ है, z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 6y स्क्वायर। मिडिल टर्म ब्रेक मीन्स सबसे पहले z के फॉर्म में ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर z के फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलने का मतलब इसमें y स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लेंगे y स्क्वायर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला काम ये होता है कि जो इसका कॉफिशिएंट है, z स्क्वायर है, यहाँ इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट -6 है, 1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो -6 आया। अब ये -6 आया, इट मीन्स बीच में जो z का कॉफिशिएंट है 5, ये 6 के 2 पार्ट करेंगे और एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सब्ट्रैक्ट, माइनस का मतलब 6 के 2 पार्ट करना है। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 2 पार्ट ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर 5 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर वो आ जाए। तो हम देख रहे हैं 6 - 1 5 होता है, तो इसलिए 6 - 1 ही ये फैक्टराइजेशन हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये z स्क्वायर माइनस 6 - 1 इंटू z माइनस 6y स्क्वायर, सॉरी यहाँ y भी है, वो y मैं छोड़ दिया हूँ, ये y भी है इसके साथ। अब हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर, अब -6 का y z में मल्टीप्लाई होगा, तो -6yz, फिर -1 का मल्टीप्लाई जेड वाई में, फिर माइनस साइन, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस yz -6y स्क्वायर। अब दो पार्ट करके हम कॉमन ले लें, हाँ z कॉमन होगा तो z -6y आएगा, और प्लस यहाँ y कॉमन होगा, फिर यहाँ z -6y, वहीं कॉमन का मतलब डिवाइड, तो दोनों में z -6y कॉमन है और z प्लस y इसमें आएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब हम z की वैल्यू रख दें, तो z की वैल्यू हम लोग x प्लस 4 को लिए थे, तो x प्लस 4 माइनस 6y, x प्लस 4 प्लस y, ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अलग टाइप का रूट वाले क्वेश्चन है, 7√2x स्क्वायर 10x 4√2। रूल वही है, पहले हाईएस्ट पावर टर्म का जो कॉफिशिएंट है 7√2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी, इसका 7√2, और जो कांस्टेंट टर्म है मीन्स कांस्टेंट टर्म -4√2, जिसमें x के पावर में 0 होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। x में अगर क्वाड्रेटिक है जिसमें x पावर 0 होगा, तो यहाँ पर रूट z है, हम कह सकते हैं x पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो x पावर 0 का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये फिर उसी जैसा हो जाएगा जैसा पहले था। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर -28 इंटू 2, √2 इंटू √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। क्यों आता है? इसलिए कि रूट के अंदर 2 इंटू 2 हो जाता है, और पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए 2 आ जाएगा। और तो यहाँ से -56, इट मीन्स
56 का 2 ऐसा पार्ट करना है सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आ जाए और इंटू करने पर 56 आ जाए। तो 56 के वो पार्ट देखें, फैक्टराइज करें। ये देखो आप, ये 14 है और 2 टू जा 4, 4 और 14 लेंगे यानी -4 इंटू 14 लिखेंगे। इसका मतलब 14 में से 4, ये माइनस का मतलब 14 में से 4 माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए, वो 10 है। तो यहाँ 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 4, 10 की जगह पर, केवल 10 की जगह पर, ये माइनस साइन से मतलब नहीं है, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पर जो निगेटिव आएगा तो इट मीन्स जो फैक्टराइजेशन जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा उसके 2 पार्ट ऐसे करने होंगे सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आ जाए। तो हमने देखा कि 14 माइनस 4 ये 10 हो गया और x माइनस 4√2। अब इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लें, -14x, फिर यहाँ बार बार मिस्टेक होगा, माइनस और ये माइनस माइनस माइनस, जब माइनस के बाद वैसे ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ का प्लस साइन था माइनस लिखे और ये माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएगा साइन, तो +4x बाहर मल्टीप्लाई भी करना है, -4√2। अब आप देखोगे कॉमन लेना है, कुछ में √2 है कुछ में √2 नहीं है, इसको ऐसा ब्रेक करो कि इसमें भी √2 आ जाए, इसमें भी √2 आ जाए, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। 7√2 एक्स स्क्वायर -2 7 इंटू 2 यानी √2 इंटू √2 एक्स प्लस 2 इंटू √2 इंटू √2, एटलीस्ट एक 2 को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, और -2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 ब्रेक कर दो आप। क्या हम देखेंगे √2 के फॉर्म में दिया है तो जहां भी फैक्टर में 2 आएगा उसको एक 2, अगर 2 2 आ रहा है तो उसके एक 2 को √2 इंटू √2 में ब्रेक कर दो। अब आप इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में 7 कॉमन है, √2 एक √2 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। जैसे ऐसे फैक्टराइज करके HCF निकालेंगे उसी तो यही आएगा। और फिर ये एक x है, यहाँ x स्क्वायर x इंटू एक्स है तो ये x कॉमन हो गया। 7√2 x कॉमन लिए इसमें, इन दोनों में, तो यहाँ से 7√2 डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर को, x आएगा -7√2 और x कैंसिल हो गया, यहाँ -√2 हुआ। यहाँ बस वही डिवाइड करेंगे, 7√2 x से पहले इसको डिवाइड करेंगे तो एक x आएगा, फिर 7√2 से माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो -√2 होगा, प्लस इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2√2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, इट मीन्स 2 2 जा 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है, यहाँ x भी था, उसको x में लिखा गया है x, तो यहाँ x आएगा, 4 कॉमन हो गया, यानी +4 से डिवाइड करेंगे +4 को +4x को, फिर प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे +4 यानी -√2 होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर ये x -√2 और 7√2 x + 4, ये इसका फैक्टराइजेशन। तो गाइज ये क्वेश्चन भी रूट से रिलेटेड है, x स्क्वायर + 4√2 xy + 6y स्क्वायर, रूल वही है, पहले इसका कॉफिशिएंट 1 है, x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कांस्टेंट टर्म किसको लेंगे, जिसमें x पावर 0 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसमें x पावर 0 यहाँ पर है, तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ। लेकिन हमें y से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस कॉफिशिएंट 1 को और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 6 = 6। अब 6 + 6 है, इसमें 6 के 2 पार्ट ऐसे करने हैं कि प्लस करने पर 4√2 आ जाए। तो ये तो अजीब बात है कि 6 के पार्ट करने पर 4√2 कैसे आएगा, तो वही है जहाँ रूट आपको रूट में 2 दिखाई दे रहा है तो आप 6 के फैक्टराइजेशन में 3 इंटू 2 होता है, उसको पहले आप 3 इंटू √2 इंटू √2 कर लीजिए। अब 2 पार्ट ऐसा करना है कि प्लस करने पर 4√2 आए, तो एक पार्ट में 3√2 लीजिए और एक पार्ट में √2 ले लीजिए, तो 3√2 + √2, तो x स्क्वायर प्लस 3√2 + √2 xy और प्लस 6 को भी फैक्टराइज के फॉर्म में लिखिए, कॉमन लेने में आसानी होगी, √2 इंटू √2 y स्क्वायर, तो ये इक्वल टू होगा x स्क्वायर + 3√2 xy
प्लस √2xy। यहाँ तो सब प्लस है, साइन निगेटिव नहीं है, इसलिए आप हर जगह बिना देखे हुए मल्टीप्लाई किए हुए प्लस प्लस का साइन लगा सकते हो जहाँ जहाँ जरूरत है। तो इन दोनों में कॉमन देखें तो x कॉमन है इन दोनों में, और कुछ नहीं कॉमन है। x कॉमन, x से डिवाइड किया है x, फिर x से इसको डिवाइड किए, प्लस में ही है तो प्लस में ही आएगा, x डिवाइड किए 3√2y, प्लस इन दोनों में देखिए कॉमन √2 कॉमन है और y कॉमन है, y भी है √2, तो √2y। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आप ऐसे कर लो, √2xy इक्वल टू √2 इंटू एक्स इंटू वाई, और 3√2, 3 यहाँ 6 था, √2 इंटू √2y², इसको आप ऐसे लिख दो 3 इंटू √2 इंटू वाई इंटू वाई। अब आप यहाँ देख रहे हो कि कॉमन लेते समय 3√2 दोनों में है और y भी दोनों में है, 3√2 नहीं दोनों में है, एक √2 और एक y दोनों में है, मीन्स √2y दोनों में है। तो यहाँ से √2y कॉमन ले लिए, अब डिवाइड किए √2y से, यही HCF है, यही कॉमन है, डिवाइड किए √2y से तो यहाँ x आया, फिर √2y से इसको डिवाइड किए प्लस √2 कैंसिल हो गया, और y से एक y कैंसिल हो गया, 3√2y। अब इन दोनों में x प्लस 3√2y कॉमन है, और यहाँ पर भी फिर x प्लस √2y फैक्टर। तो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स पर जाइएगा तो कुछ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस हम चैलेंज के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन बताएंगे। इनको सबको फैक्टराइज करना है, ये a² - a - 2x² माइनस 3x + 1 है, x² ब्रैकेट में x² - 5x + 14। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, कोशिश कीजिएगा। हालांकि बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा इसमें टैलेंट यूज करना है, और ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा आप IIT की तैयारी करना चाहते हैं तो IIT के थोड़ा नज़दीक पहुँचेंगे, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन से टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।